हेलो एवरीवन। और पूरा कैमरा मेरा यूं दर दर हिल रहा है। और आज है ना 17 तारीख है और मैं अभी जा रही हूँ गांव। अभी रास्ते में ही हूँ और मोलू मेरे साथ है। मोलू मोलू कहाँ गया? ये रहा। तो है ना हम लोग गांव जा रहे हैं। सीट बेल्ट लगा के बैठा है। तो गांव जा रहे हैं। और कोई मुझे पूछ रहा था ना कल की आपने राजा अन्नू और उसकी ताई को बर्थडे पे क्यों नहीं बुलाया, तो अब आज आपको पता पड़ जाएगा कि क्यों नहीं वो लोग आए थे। क्योंकि है ना उनके घर में खुद प्रोग्राम था, तो वो लोग ना उसको यानी शिफ्टिंग की थी उनने अपने घर की, तो सामान लगाना था उनको, तो वो वहाँ पे बिजी थे। इसकी वजह से ना वो लोग आए नहीं और आज उन्हीं के वहाँ पे प्रोग्राम है, तो मैं वहीं जा रही हूँ अभी। तो बस अभी रास्ते में हूँ। मैंने सोचा मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने कल व्लॉग ही नहीं डाला ना, तो मैंने सोचा चलो आज मैं कर लेती हूँ। फिर वहाँ पे सब इकट्ठे होंगे तो क्या पता मैं ढंग से वीडियो शूट कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कुछ पता नहीं है। इसलिए मैंने गाड़ी में से ही स्टार्ट कर दिया। तो बस अभी है ना अन्नू गया जे नहीं, मुझे ऐसा लगा। तो बस अभी है ना हम लोग पहुंच ही रहे हैं और स्कूल यहाँ से दिखने लगा है। तो बस घर चलती है, नहीं जेठानी के घर जा रही हूँ। और मम्मी वगैरह तो सब वहीं है सुबह से ही। और मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मुझे मोलू को दवा वगैरह देनी थी, उसके बाद ही मैं निकल सकती हूँ। पहले मोलू को देखती हूँ मैं, उसके बाद अब कहीं आना जाना रखती हूँ। तो भैया उसको दवा वगैरह दे दी टाइम पे। 10 बजे उसको दवा देनी है। तो दवा दे के और सारा काम करके अब मैं निकली हूँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते। और जो दिखेगा रिश्तेदार, कोई नया रिश्तेदार हुआ तो आप लोगों से जरूर मिलवाऊंगी मैं। तो चलिए अब चलते हैं। बड़ी बार आ गए कुछ स्वाद यहाँ का जोर कहते हो कुछ जो कहते हो स्वाद यहाँ पर कथा वगैरह कंप्लीट हो चुकी और हम सब ने मिलके यानी पूरे परिवार ने, पूरे ख़ानदान ने मिलके करी पूजा। क्योंकि यहाँ पर है ना हमारे ख़ानदान के जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे सब थे। तो ये मेरी बुआ सास हैं जो अभी जस्ट आरती ले रही हैं, वो ये उनकी बेटी हैं। और जिनको मैं जानती हूँ मैं बता दूँगी क्योंकि गाँव में मैं रहती नहीं हूँ ना बिल्कुल भी। तो मैं गाँव की जो है नहीं हमारे ख़ानदान की औरतें हैं ना उन सबको मैं पहचानती नहीं हूँ कि कौन है क्या है। लेकिन हाँ बस इतना है कि मुझसे सब बड़ी हैं। क्योंकि जब मैं गई थी ना तो फिर है ना जय ने बोला कि ये सारी तेरी जिठानियाँ लगती हैं, सबके पैर छू ले। जितनी भी लेडीज़ दिख रही है ना मैंने सबके पैर छुए थे क्योंकि सब मुझसे बड़ी हैं। मैं अपने ख़ानदान में ना
यानी सबसे खानदान में तो नहीं, लेकिन हाँ मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता ही है। और फिर मैं कभी कभार जाती हूँ, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है। ज़्यादा ऊंचे हैं मम्मी, पहुँच नहीं रही है उसमें। कथा वगैरह वो कंप्लीट हो चुकी है और अच्छा हुआ। थोड़ी चढ़ेंगे गिर जाएंगी मम्मी तब थी, ऐसा नहीं कि मैं कथा में नहीं पहुँच। जी ढाक देना लाल कपड़े से, मुझे अच्छा लगा, नहीं तो बिल्कुल कथा कंप्लीट हो जाती तो आने का कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन हम लोगों को ऐसे देर हो गए थे क्योंकि जे अकेले पढ़ते हैं, सारे काम इनको हैंडल करने पड़ते हैं, हेल्थ के लिए कोई नहीं है, तो फिर थोड़ा सा इंसान परेशान होकर रखा है। खाना पीना बस इसी वजह से हम थोड़े लेट भी हो गए। सब बना के कंप्लीट हो चुका है। बाबा का है मंदिर पे। तो कथा वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और अभी है ना हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं बैठी हूँ, फिर मेरी बड़ी बुआ सास बैठी हैं, छोटी वाली बुआ सास बैठी हैं, मेरी जिठानी की बेटी और उनकी जिठानी बैठी हैं। तो वो इस तरह यहाँ पे बैठी हैं, मम्मी खड़ी हैं बाजू में, और मैं अभी जैसे कुछ बात कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि कथा वगैरह कंप्लीट हो गई और गांव की जो लेडीज़ वगैरह आई थी ना वो सारी जा चुकी हैं। और जब खाने का वापस से न्योता दिया जाएगा ना, तब यानी बुलवाया जाएगा ना, तब वो लोग आएंगे। और अभी क्या है कि सबसे पहले कन्या वगैरह जो होती हैं ना, छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, उनको खिलाया गया, यानी खानदान की जितनी भी कन्या है ना उन सबको बुला के यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। और भाभी यहाँ पे दे रही हैं, जो कन्या आई हैं ना उन सबको जो भी प्रसाद वगैरह ना, यानी बिस्किट का पैकेट एक एक बच्चे को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है अभी खाना पीना। जितनी भी कन्या है ना सारी बैठी हैं, और मेरी आरू इसमें से गायब हो चुकी है क्योंकि इसने थोड़ा सा खाना खाया और वो फिर भग गई। तो बस यहाँ पर अभी ये सारा काम चल रहा है। और उसके बाद है ना जय ने बाहर भी थोड़ा बहुत शूट किया है। और यहाँ पर हैं मेरे जिठानी के जमाई, हाँ हमारे जो जमाई है ना वो, और मोलू उनके पास ही उधम कर रहा था। तो ये इनका बाहर वाला रूम है, और वो तो आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में दिखाया ही था कि काफ़ी अच्छा घर है मेरी जिठानी का। और ये पुश्तैनी मकान है, बहुत सालों पुराना। मैंने तो यानी मेरी शादी से बहुत साल पहले का, मुझे पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं है इस घर के बारे में। तो बस यहाँ पर अभी चल रहा है खाना पीना। सारे खानदान के बच्चे ही हैं ये, और ये बच्चे पता है हमारे गांव के नहीं है, हमारे खानदान के ही हैं, होते हैं ना चाचा ताऊ दादा दादी आसपास के, यानी रिश्ते में ही है सब। ऐसा नहीं है कि गाँव के बच्चों को बुलाए, क्योंकि हमारा खानदान बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सारी ये जितनी भी लड़कियां हैं ना सब हमारे ख़ानदान की हैं, गांव की। तो यहाँ पर अभी सब खाना पीना चल रहा है, अन्नू वगैरह सब लगे हैं काम काज में, कोई भी फ्री नहीं है। मैं बस बैठी थी कोने में मोलू को लेकर, क्योंकि मोलू है ना वो भाग दौड़ कर रहा था बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो मुझे डर लग रहा था, तो मैं उसको लेकर बैठ गई थी। इसी वजह से आपको ना मैं ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं दूँगी। बाहर खाना पीना चल रहा है और मैं यहाँ बेड पर लेटी हूँ, क्योंकि मोलू को मुझे सुलाना था, तो ये सो गया। तो मैं यहाँ पर ना मोलू को सुला रही हूँ, क्योंकि उसका टाइम है, उसको सुलाना पड़ता है। अगर ना सुलाऊँ तो उसकी आंखें ऐसे ऐसे नशे में हो जाती हैं। तो मैंने कहा खाना पीना मैं बाद में खाऊंगी, पहले इसको सुला देती हूँ। तो इसको यहाँ पे सुला दिया और अब मैं जाऊँगी बाहर। और बाहर क्या है कि सबसे पहले कन्याओं को खाना खिलाया, जो गाँव की छुट्टियाँ यानी हमारे ख़ानदान की जो लड़कियाँ थी ना, कन्या जो होती है ना, उनको खिलाया, क्योंकि कथा वगैरह हुई थी। और मैं लेट हो गई मोलू की वजह से, मैंने आपको बताया ही था। मैं कथा आधी कथा हुई ना तब मैं आ गई थी। तो अब मैं फ्री हो जाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मोलू है ना वो यहाँ पे सो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा है ना दिल दिमाग बस इसी के ऊपर रहता है। तो अब ये सो गया यहाँ पर, और अब मैं जा रही हूँ बाहर। सब लोग बैठे हैं, बोलेंगे बहू अंदर जाके लेट गई है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो इसको ना मैं करके रख देती हूँ ताकि ये पलटे ना तो गिरे नहीं। सो गया, अब मैं टेंशन फ्री, क्योंकि ये जगता रहता है फेस से कि खेलता है, लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत डर लगता है। सो गया आराम से। तो अब मैं आ गई अपने स्कूल पे, और हमारे वहाँ पे ना मार्बल का काम चल रहा है, मेहनती पैर धो रहे हैं। और यहाँ देखो ऐसे करके दिखाती हूँ, पानी निकल रहा है, और नीचे देखो यहाँ मन कर रहा है पैर रख के चलूँ, लेकिन नहीं रखना। राम राम, पहली बार देखी होंगी। मैंने रख रखी है साड़ी, मैंने कहा तो मेरे स्कूल में काम करेंगे उनको दूंगी मैं सबको, हैं। चला रहे आप सबका आशीर्वाद है, आशीर्वाद बनाए रखो बस। आ गए भैया हम अपने स्कूल पे, और आप लोगों के मैं लेकर आई फूल। देखो ये लड़कियां अपना ससुराल छोड़ के कैसे मजे में घूम रही हैं, आजादी मिल गई है इनको। तो तुम्हारी सासों से तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। देखो ये दोनों लड़कियों को सर पे घूंघट नहीं है, देखो अपनी चाची के पास आके दोनों बिगड़ गई। मोलू क्या कर ले हो? वो तो नहीं ये नहीं तोड़ते नहीं है, पेड़ है जी तो है आमरे को। नहीं आंवले का नहीं है, उसका बोलते हैं इसको। आमरे को पेड़ हुआ वो बेटा, तोड़ो नहीं गुड्डा, आमरे की पूजा न कर। हाँ
यहाँ लगा दिया स्कूल पे? हाँ लगाया तो ये स्कूल पे नहीं, मंदिर पे। आए थे ऐसे नहीं कहते मोलू। मोलू दौड़ के नहीं जाओ मोलू, मोलू गिर जाएगा मोलू। मंदिर में गया, ये कहाँ गया? देखना मुंह ज्यादा टेढ़ा ना हो जाए सेल्फी खींचते खींचते। सेव करो उसे, सेव करो पहला। वो तो ठीक है। दिखा दिखा। वाह दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। वो तो हमें दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। मम्मी मेरे जैसे नहीं लग रहे। हाँ एक जैसे ही हो तुम दोनों बेटा, बस वो थोड़ी बड़ी होगी, तू थोड़ी छोटी है बस। वो छोटी बहन देखना मुंह ऐसे ही ना रह जाए। मजाक उड़ा रही है अपना, बिल्कुल ही मजाक उड़ा रही है। इसको ले आना तुम्हें ना, हाँ मैं लेकर आती हूँ। मैं मोलू को लेके जाऊँ। ये आगे आगे भग जाता है, मुझे डर लगता है। कहाँ गया ये मंजी? मोलू कहाँ गया? देखो वो पेड़ के पास पहुंच गया है। तुम चलो मैं आ रही हूँ। तो ये मोलू बार 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 मंदिर में आ जाता है। देखो ये रहा। आजा बाबू। ए मोलू पूरा पेड़ टूट गया बेटा, पूरा पेड़ तोड़ने में लगा पड़ा है। और नहीं तोड़ते बेटा, बाबा ने अपना पेड़ लगाया है। बाबा मारेंगे तुझे बहुत तेज। मैं कह दूंगी बाबा से जाके, बाबा ने, मोलू ने पूरा पेड़ तोड़ दिया बाबा का। दे चलो हो गया। अब चलो चलो घर चलेंगे, ताई के घर चलेंगे। नहीं चली ताई अपने घर में। चलो अब ताई यहीं रहेंगी, अब वहाँ नहीं रहेंगी। अपने घर के पास रहती थी ना पहले, अब वहाँ नहीं रहेंगी। अब आप लोग ये मत कहना कि राजा अन्नू क्यों नहीं दिखते, ताई क्यों नहीं दिखती, क्योंकि अब वो लोग है ना वहाँ से छोड़ के यहाँ आ चुके हैं। क्यों? चलेंगे घर चलेंगे। तो है ना अब लोग, यानी जो मैंने आपको दिखाया था ना कि घर का रिनोवेशन चल रहा है, काम चल रहा है, तो आज है ना, आज नहीं 13 तारीख को वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। और आज उनके वहाँ पे प्रोग्राम था, कथा वगैरह, खाना पीना जो था ना वो था। और अब आप लोगों को वो लोग मेरी वीडियो में बहुत ही कम देखने मिलेंगे, क्योंकि रोज रोज इतनी दूर वो लोग आएंगे नहीं। मेरा तो यहाँ स्कूल है तो मुझे आना पड़ता है, वो लोग क्यों आएंगे अब। सो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे बहुत कमेंट आए कि है ना आरू के बर्थडे पे आपने उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया। तो इसी वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि वो अपना पूरा घर सेट कर रहे थे, सामान उठाना रखना काफ़ी काम हो जाता है ना। सो चले, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो 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 घर चलेंगे अब। तो अभी तो जाऊंगी जेठानी के घर पे। अभी है ना हम लोग आए थे स्कूल पे, और स्कूल से फिर हम लोगों ने इनको अपना स्कूल वगैरह दिखाया, मंदिर वगैरह दिखाया, वहाँ पर घुमाने लाए थे। क्योंकि जेठानी की जो लड़की है ना मंजे, उनकी जेठानी पहली बार आई थी हमारे गांव में। तो मम्मी ने बोला था कि तू स्कूल पर ले जा, मंदिर पे ले जा, थोड़ा दिखा कर ला, थोड़ा घुमा कर ला। और उसके बाद ना फिर अब हम लोग आ रहे हैं हंसते खेलते मस्ती करते हुए राजा के घर पे वापस। तो ना क्योंकि पापा मम्मी ने बोला तो फिर मैंने कहा चलो ले जाते हैं, उन्होंने कहा है तो अभी है ना म्यूज़िक बज रहा था गाड़ी में, इस वजह से ना मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। क्योंकि ये ना सब बच्चों ने लाउड म्यूज़िक बजा रखा था गाड़ी के अंदर, और सब इंजॉय करते करते जा रहे थे। और यहाँ पर जब देखना, जब मैं, ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। ये मेरी बुआ सास की बेटी है, सबसे छोटी वाली, तो बहुत मस्ती कर रहे थे। मैंने कहा देखना बेटा चेहरा ना ख़राब हो जाए, क्योंकि सुबह से ना सेल्फी खींचने में लगे हुए थे, सुबह से सेल्फी। और यहाँ पर ना मोलू भी है ना काफ़ी ना गाने में इंजॉय कर रहा था, क्योंकि है ना म्यूज़िक बज रहा था। तो मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक आप लोगों को सुनाया भी है। मोलू को काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने बस मोलू को गोद में लेके बैठी हूँ। और अभी हम लोग जाएंगे राजा के घर, क्योंकि वहाँ पे जितने भी रिश्तेदार आए थे ना, सब अभी अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि शाम का समय हो चुका है। तो ना हम लोग पहले वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने घर पर। क्योंकि ये जो लड़कियाँ आई हैं ना ससुराल से, तो उनको हमारे वहाँ ले जाना था। पापा मम्मी ने बोला था कि घर लेकर आना। और बस यहाँ पर है ना अभी मेरी बुआ सास जा रही हैं, तो उनको ये ना मैं विदाई दे रही थी। यानी होता है ना कि जब बड़े बूढ़े आते हैं तो पैर छूते हैं, और जाते हैं तब पैर छूते हैं। तो मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ, तो फिर मैं सबके पैर वगैरह छूती हूँ। तो वो शायद वीडियो आ नहीं पाई है, मैंने सबसे विदा ले ली, पैर छू लिए। और सब अब जा रहे हैं अपने घर, और उसके बाद सीधे हम भी अपने घर निकलेंगे। क्योंकि ये ना पापा मम्मी ने बोला था सीधे वहीं पर आ जाना। और उसके बाद ना जो मंजे है और उनकी जेठानी है ना, उनकी भी यहाँ पर विदाई हो चुकी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था उनको। अगर वो बहुत देर रुकते तो फिर अंधेरा हो जाता। और ये मेरे सास ससुर खड़े हैं, क्योंकि वो लोग भी है ना उनको विदाई दे रहे थे। और उनकी बच्ची की सैंडल ना मेरे घर पे रह गए थे, तो मैंने कहा अच्छा ये पर्स में रख लो, क्योंकि छोटी बच्ची है और सैंडल वगैरह गिरने का भी डर होता है। तो बस आज का पूरा दिन है ना इसी तरह से रिश्ते नातों में बिजी रहा। और देखिए आज मेरे पूरे परिवार को आपने एक साथ देखा। तो वहाँ से सब लोग घर पे भी आए थे, और
बहुत पसीना, चिपचिपाहट हो रही है। चलो भैया हाथ मुंह धोऊं, कपड़े चेंज करूं, एकदम चिकना 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 हो रहा है। तो बस सब लोग चले गए, घर से हो गई विदा। और क्या पता अब मैं वापस उनके घर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। जय बोल रहे थे शाम को चलना, बट उन्होंने बुलाया ही नहीं है, तो फिर कैसे करें। हिम्मत नहीं होती ना कि इंसान अगर कहता है कि नहीं नहीं तुम जाओ मत, रुक जाओ, और घर में इतना सारा काम पड़ा है, तुमको नहीं जाना चाहिए, रुको हमारे पास, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है रुकना। जब कोई रोक नहीं रहा, यूं भी नहीं कह रहा कि तुम क्यों जा रहे हो तो जाओ, मिलिए, विदा करने भी नहीं आए, तो फिर हिम्मत ही नहीं हो रही दोबारा जाएं कि नहीं जाएं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखती हूँ, जे ले जाएंगे तो चली जाऊंगी, नहीं ले जाएंगे तो फिर कपड़े चेंज करती हूँ, नहा लेती हूँ थोड़ा सा, उसके थोड़ा सा नहीं अच्छे से नहा लेती हूँ, उसके बाद ना कपड़े चेंज करती हूँ। साड़ी में ना चिपचिपाहट हो रही है बहुत ज्यादा। ये जो कपड़ा है ना ब्लाउज का बहुत ही ज्यादा मोटा है, तो ना इरिटेशन हो रही है। और अब बस थक गई। अभी चाय बनाई, सब मेहमान आए थे तो कप उठा के रखने वहां रख दिए मैंने। और कल है संडे, कल है लॉकडाउन हमारे वहाँ पर। आप लोगों के वहाँ पर है या नहीं मुझे जरूर बताना। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन लग गया और मोलू की हालत है ना ठीक है, और लेकिन मैंने वहाँ पर भी उसको सुला दिया था, क्योंकि मन में जो डर है ना वो अभी भी निकला नहीं है मेरा। सो उसको सुला दिया। उसको जब तक सुलाती नहीं हूँ ना तो उसकी आंखें बहुत भारी भारी रहती हैं, और जब मैं उसको सुला देती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तो अब मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ, लेकिन मैं मोलू को बिल्कुल नहीं भूलती। मैंने उसको वहाँ सुला दिया, सोकर वो उठा तो काफ़ी फ्रेश था, काफ़ी अच्छे से खेल रहा था। तो चलिए अब मैं नहाने जाती हूँ। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो मैं आपसे मिलूंगी, और अगर लंबी हो गई तो यहीं पर कहती हूँ बाय 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 बाय। जाओगी मम्मी तुम उनके घर?